नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस एक ही वीडियो में हम पूरे साल के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा ही जाता है। तो इससे पहले हमने पूरे साल के वर्तमान में कौन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और बुक एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी पूरे साल के करंट अफेयर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने, और सौराष्ट्र का ये दूसरा खिताब है, यानी कि सौराष्ट्र ने दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो ये कौन सा एडिशन था? तो 21वां एडिशन था। चैंपियन टीम कौन सी बनी है? सौराष्ट्र दूसरी बार बनी है। रनर अप यानी कि कौन सी टीम को हराया है सौराष्ट्र ने? महाराष्ट्र को हराया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं नारायण जगदीशन ने। और पिछली बार की विजेता टीम रही है हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये सारे फैक्ट एक बार में तो याद नहीं हो जाएंगे, पर फिर भी आप वीडियो को एक बार पूरा एंड तक सुन लीजिए, ताकि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो उसके बाद आप इसकी रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसके पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसकी रिवीजन कर लेना। इसीलिए बस एक बार पहले आप सुन लीजिए। तो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। उसके बाद देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली 2022-23 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने। याद रखिएगा, मुंबई ने इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ये 15वां एडिशन था और चैंपियन टीम मुंबई बनी है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन यश धूल ने बनाए हैं। याद रखिएगा 2022-23 में कितने? 363 रन। और सबसे ज़्यादा विकेटें किसने ली हैं? सिद्धार्थ कौल ने ली हैं 19 विकेटें। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने। इसको साथ साथ याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं रणजी ट्रॉफी। तो 2022 की रणजी ट्रॉफी अभी चल रही है। तो 2021-22 में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? तो मध्य प्रदेश ने जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 87वां एडिशन था। चैंपियन टीम बनी है मध्य प्रदेश, और इसने ये टाइटल पहली बार जीता है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं सरफराज खान, जो कि मुंबई की तरफ से खेलते हैं। सबसे ज़्यादा रन भी सरफराज खान ने ही बनाए हैं, 982 रन। और सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं शम्स मुलानी ने। कितनी? 45 विकेटें ली हैं। तो 2021-22 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। सैयद मुश्ताक अली 2022-23 में किसने जीती है? मुंबई ने। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। इन तीनों को एक ही साथ याद रखना, और किसी ना किसी शिफ्ट में इनसे एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो किस देश ने 2022 फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो किस देश ने 2022 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने। आपको पता ही होगा कि अर्जेंटीना ने इस बार का फीफा विश्व कप जीता है। तो यह फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण था, जिसका कतर में आयोजन किया गया था। और इस बार का जो फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था, यह अरब देश में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप था। और फीफा विश्व कप आपको पता ही है, इसका आयोजन 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक किया गया था, जिसमें कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और कुल 32 टीमों के बीच में
64 मुकाबले हुए थे। तो कुछ अवार्ड देख लेते हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप में दिए गए थे। तो ये 3 अवार्ड तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये 3 अवार्ड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। बाकी के अवार्ड भी अगर आपको पढ़ने हैं तो आप वो वीडियो देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पूरी वीडियो देख लेना। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो सबसे पहले है गोल्डन बूट अवार्ड। तो गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? किलियन एम्बापे को। ये फ्रांस के प्लेयर हैं, इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया? एमिलियानो मार्टिनेज को। तो ये तीनों नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे, गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी और गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं और देखते हैं उबर कप और थॉमस कप। देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने साथ में ही कवर कर दिए। एक होता है उबर कप और एक होता है थॉमस कप। तो ये दोनों ही कप बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए ये बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है, उबर कप और थॉमस कप। तो जो उबर कप होता है ये वुमेन का बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है और जो थॉमस कप होता है ये मेन का बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है। तो उबर कप वुमेन की बैडमिंटन चैंपियनशिप है और थॉमस कप मेन की बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो सबसे पहले देखते हैं उबर कप। तो उबर कप 2022 इस साल इसका 29वां एडिशन था। तो चैंपियन टीम कौन सी बनी है? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया ने किसे हराया था? चाइना को हराया था। तो रनर अप टीम कौन सी रही है? चाइना। और याद रखिएगा उबर कप में सबसे ज़्यादा बार कौन सा देश जीता है? तो चाइना ही जीता है। चाइना 15 बार जीत चुका है उबर कप, याद रखिएगा। और इस बार की विजेता टीम कौन सी रही है? साउथ कोरिया। चाइना रनर अप रहा है। अब हम देखते हैं थॉमस कप। तो थॉमस कप का 2022 में 32वां एडिशन था और चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो हमारा प्यारा भारत इंडिया पहली बार थॉमस कप जीतता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट टाइटल है। इंडिया पहली बार थॉमस कप जीता है 2022 का। रनर अप टीम कौन सी रही है? तो इंडोनेशिया को भारत ने हराया है और सबसे ज़्यादा बार इंडोनेशिया ने ही थॉमस कप जीता है। 14 बार इंडोनेशिया थॉमस कप जीत चुका है। आप देख रहे हैं उबर कप सबसे ज़्यादा बार चाइना ने जीता था और इस बार चाइना हार गया। और इधर थॉमस कप सबसे ज़्यादा बार इंडोनेशिया जीता है और इस बार इंडोनेशिया भी हार गया। तो दोनों रनर अप रहे हैं, उधर चाइना और इधर इंडोनेशिया। तो थॉमस कप किसने जीता है? इंडिया ने। और उबर कप किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। तो उसके बाद आगे अब हम चलते हैं और ग्रैंड स्लैम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से तो आपको पता ही होगा कि एक ना क्वेश्चन बनेगा ही। तो मैंने चारों ग्रैंड स्लैम एक ही साथ कवर कर दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो पहले हम देखते हैं मेन के सिंगल टाइटल कि मेन में किसने किसने जीता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो पहले हम मेन के सिंगल टाइटल देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने, ये स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने ही जीता है। विंबलडन नोवाक जोकोविच ने और यूएस ओपन कार्लोस एल्कराज ने। तो 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो ही जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने ही जीते हैं। विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता है और यूएस ओपन कार्लोस एल्कराज ने जीता है। तो एक बार आपको रनर अप भी पढ़ लेना है क्योंकि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होता है तो ये भी पूछ लेता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया ओपन में राफेल नडाल ने किसको हराया था। तो इसको आपको याद नहीं करना, बस आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि नाम आपके दिमाग में रहे। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में राफेल नडाल ने डी मेंडवीव को हराया था जो कि रशिया के खिलाड़ी थे। उसके बाद फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को हराया था जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी थे। विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच ने निक को हराया था जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और यूएस ओपन में कार्लोस एल्कराज ने कैस्पर रूड को हराया था, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन में भी राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को हराया था। यूएस ओपन में कार्लोस एल्कराज ने कैस्पर रूड को हराया है। तो 2 बार ये रनर अप रहे हैं। तो इस प्रकार आप एक बार पढ़ लेना। जो जीते हैं उनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल, विंबलडन नोवाक जोकोविच और यूएस ओपन कार्लोस एल्कराज। अब हम देखते हैं
वुमेन सिंगल टाइटल यानी कि महिलाओं में किसने जीता है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन एशले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन ईगा स्वितेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन एलेना रेबकीना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। और यूएस ओपन ईगा स्वितेक ने जीता है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंच ओपन भी ईगा स्वितेक ने जीता है और यूएस ओपन भी ईगा स्वितेक ने जीता है। तो दोनों ही आप याद रखिएगा। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन ईगा स्वितेक, विंबलडन एलेना रेबकीना और यूएस ओपन ईगा स्वितेक। तो एक बार आप इसको नोट करके दोबारा रिवाइज कर लेना ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। तो अब हम आगे चलते हैं। तो किस देश ने 2022 का आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है इंग्लैंड ने, और ये इंग्लैंड का दूसरा टाइटल है, यानी कि सेकंड टाइटल है। दूसरी बार इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो रनर अप टीम कौन सी रही है? पाकिस्तान। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। किस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच खेला गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है सैम करन को, और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी सैम करन को ही मिला है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो इंग्लैंड टीम विजेता रही है। तो इंग्लैंड के T20 कैप्टन है जोस बटलर, और इधर पाकिस्तान टीम उपविजेता रही है। तो पाकिस्तान टीम के T20 कैप्टन है बाबर आजम। तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे, 296 रन। सबसे ज़्यादा विकेटें वानिंदु हसरंगा ने ली थी, 15 विकेटें। और एक मैच में सर्वाधिक स्कोर रहा था रायले रूसो का, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, 109 रन। तो इतना आपको पता होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो किस देश ने 2022 का आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने ये 7वीं बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है वुमेन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। ये कौन सा एडिशन था? 12वां एडिशन था। होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन का, और चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया रही है। 7वीं बार इसने ये खिताब जीता है। रनर अप टीम कौन सी रही थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला था एलिसा हेले को। तो आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं। तो मेन का एशिया कप और वुमेन का एशिया कप, इनको एक ही साथ देख लेते हैं। ये क्रिकेट एशिया कप है, जो कि 2022 में हुआ था। तो पहले देखते हैं मेन एशिया कप। तो होस्ट कंट्री कौन सी रही थी? यूएई। चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो श्रीलंका ने 6वीं बार एशिया कप जीता है क्रिकेट का। रनर अप टीम रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर जीता है। पीछे हमने पढ़ा था T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड जीती थी, और यहाँ पर एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका विजेता बनी है 6ठी बार। और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है वानिंदु हसरंगा को, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो मेन के बाद देखते हैं वुमेन एशिया कप। तो वुमेन एशिया कप की बात की जाए तो होस्ट कंट्री रही है बांग्लादेश। चैंपियन टीम बनी है इंडिया। इंडिया ने 7वीं बार ये टाइटल जीता है वुमेन एशिया कप का। रनर अप टीम रही है श्रीलंका। श्रीलंका को हराकर इंडिया ने यह खिताब जीता है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है दीप्ति शर्मा, जो कि इंडिया की प्लेयर हैं। तो इधर आप देखें मेन एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका ने। वुमेन एशिया कप किसने जीता? भारत ने। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो 2022 में आईपीएल का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। और ये गुजरात का पहला टाइटल है, क्योंकि गुजरात की टीम पहली बार आईपीएल में शामिल हुई और पहला टाइटल इसने जीत लिया, गुजरात टाइटंस ने। तो रनर अप टीम कौन सी रही? तो राजस्थान रॉयल्स, इनको हराकर गुजरात टाइटन विजेता बनी है। तो सबसे ज़्यादा रन आईपीएल 2022 में किसने बनाए थे? जोस बटलर ने, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। 863 रन इन्होंने बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेटें किसने ली थी? युजवेंद्र चहल ने 27 विकेटें। और आईपीएल में मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? तो मुंबई इंडियंस, क्योंकि ये 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। कौन? मुंबई इंडियंस।
तो चैंपियन टीम बनी है गुजरात टाइटंस और इसका पहला ही टाइटल है। उसके बाद आगे देखते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो 2022 में आईसीसी ने 3 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, दूसरे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स और तीसरे खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपोल। तो इन तीनों खिलाड़ियों को आईसीसी ने 2022 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। उसके बाद आगे देखते हैं तो किस देश ने 2022 डेविस कप का खिताब जीता है। तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट होता है और ये खिताब किसने जीता, तो कनाडा ने ये खिताब जीता है। किसको हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने 2022 का डेविस कप जीता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि 2022 में भारत की तरफ से वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इकलौता सिल्वर मेडल किसने जीता। तो देखिए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेडल टैली देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर रहा चाइना। चाइना ने टोटल 12 मेडल जीते हैं, इसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। तो ये वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चाइना ने मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर कोलंबिया रहा। तुम्हारी भारत की क्या रैंक थी वो आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की रैंक रही है 15वीं, क्योंकि भारत ने केवल एक ही मेडल जीता है और वो है सिल्वर मेडल। तो भारत की तरफ से एक मेडल आया, तो वो मेडल लेकर कौन आया, तो मीराबाई चानू ने भारत की तरफ से ये सिल्वर मेडल लेकर आई हैं और भारत की रैंक रही है 15वीं। नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है, चाइना रहा है, जिसने टोटल 12 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 6 तो गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। भारत की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, वो 15वीं रैंकिंग है। उसके बाद देखते हैं तो किस टीम ने 2022 प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। तो 2022 जो प्रो कबड्डी लीग थी ये इसका 9th एडिशन था। चैंपियन टीम बनी थी जयपुर पिंक पैंथर और ये जयपुर पिंक पैंथर का 2nd टाइटल था, यानी कि दूसरी बार जयपुर पिंक पैंथर चैंपियन बनी है। और रनरअप टीम कौन सी रही है, पुनेरी पल्टन। तो पुनेरी पल्टन को जयपुर पिंक पैंथर ने हराया था 2022 प्रो कबड्डी लीग में। उसके बाद देखते हैं तो एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीता है। तो इनका नाम है मनिका बत्रा। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हराया है, तो हिना हयाता को, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। इन्हें हराकर मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियाई कप टेबल टेनिस में। उसके बाद आगे चलते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। उसके बाद आगे है तो 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य अधिकतम मेडल जीता। तो नेशनल गेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2022 में नेशनल गेम का 36वां एडिशन था। किसने होस्ट किया था, तो गुजरात ने होस्ट किया था, यानी कि गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था। तो गुजरात की 6 सिटीज़ में नेशनल गेम हुआ था, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। तो मोटो क्या था इस बार नेशनल गेम का, तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये इस बार का मोटो था। और एंथम क्या था, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इस बार राष्ट्रीय खेल का एंथम था। आपको पता होना चाहिए। तो अब हम मेडल टैली देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर कौन रहा, सर्विसेज। नंबर 2 पर महाराष्ट्र। नंबर 3 पर हरियाणा। तो सर्विसेज भारतीय सशस्त्र बल की टीम होती है और ये नंबर 1 पर रही। अगर हम मेडल देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल तो महाराष्ट्र को मिले हैं 140, पर ये नंबर 2 पर है। क्यों, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होते हैं ना उसकी रैंकिंग ऊपर होती है। तो 61 गोल्ड मेडल मिले हैं सर्विसेज को और टोटल देखा जाए तो 128 मिले हैं, तब भी ये नंबर 1 पर रहेगी क्योंकि इसके गोल्ड मेडल ज़्यादा हैं। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है 140 मेडल के साथ और नंबर 3 पर हरियाणा है 116 मेडल के साथ। तो नेशनल गेम के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ये मेडल टैली भी आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर आपको इसमें फंसाए, क्योंकि आपको तो लगेगा कि सर्विसेज नंबर 1 पर रही है,
तो इसी को सबसे ज़्यादा मेडल मिले होंगे, पर नहीं, सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र को मिले हैं, पर नंबर 1 पर सर्विसेज रही है। वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि सर्विसेज को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं, इसीलिए इसकी रैंक नंबर 1 पर है। तो 2022 डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो इस बार इसका एडिशन था 131। और 2022 में डूरंड कप हुआ कहाँ पर था? तो भारत के 3 शहरों में हुआ था, कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में। और चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो बेंगलुरु चैंपियन टीम बनी है और रनरअप टीम रही है मुंबई सिटी। और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है ग्रेग स्टीवर्ट को। तो देखिए 2022 का डूरंड कप का खिताब किसने जीता? तो बेंगलुरु ने जीता है। किसको हराकर? मुंबई सिटी को हराकर। उसके बाद आगे चलते हैं। तो 2022 वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखते हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा देश रहा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? तो तुर्की 5 गोल्ड मेडल के साथ और टोटल 7 मेडल के साथ तुर्की नंबर 1 पर रहा। और भारत की रैंकिंग क्या रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चौथी रही है 3 मेडल के साथ। हालांकि आप देखें तो तुर्की के बाद सबसे ज़्यादा मेडल भारत के पास हैं। तुर्की ने 7 मेडल जीते और भारत ने 3 मेडल जीते। पर अगर हम गोल्ड मेडल देखें तो भारत के पास 1 गोल्ड मेडल है, जबकि आयरलैंड ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसीलिए आयरलैंड की रैंकिंग है नंबर 2। कनाडा के पास 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, इसीलिए कनाडा की रैंकिंग है नंबर 3। भारत के पास 1 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, इसीलिए भारत की रैंकिंग है 4th। तो इस बार ये जो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है ये 12वां एडिशन था। हुआ कहाँ पर था? तो इस्तांबुल तुर्की में हुआ था और तुर्की ही पहले नंबर पर है। तो भारत की तरफ से 3 मेडल आए हैं, 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो गोल्ड मेडल कौन लेकर आई हैं? निखत जरीन। और ब्रॉन्ज मेडल एक परवीन हुडा लेकर आए हैं और दूसरा मनीषा मौन। तो निखत जरीन गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल परवीन और मनीषा लेकर आए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं 2022 का मेन हॉकी एशिया कप। तो हॉकी का एशिया कप देख लेते हैं जो कि 2022 में हुआ था। होस्ट कंट्री थी इंडोनेशिया। चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो साउथ कोरिया ने 5वीं बार मेन का हॉकी एशिया कप जीता है। रनरअप टीम रही है मलेशिया। मलेशिया को हराकर जीता है। और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो देखिए चैंपियन टीम बनी साउथ कोरिया, दूसरे नंबर पर रहा मलेशिया और तीसरे नंबर पर इंडिया। किसमें? मेन हॉकी एशिया कप में। तो टॉप स्कोरर कौन रहा? तो राजी रहीम, इन्होंने 13 गोल किए। ये मलेशिया के खिलाड़ी हैं, ये टॉप स्कोरर रहे। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला साउथ कोरिया के खिलाड़ी जांग जुंग ह्यून को। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला साउथ कोरिया के खिलाड़ी जांग जोंग ह्यून को। और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला भारतीय खिलाड़ी उत्तम सिंह को। तो ये याद आपको रखना है कि बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? उत्तम सिंह को। ये इंडिया के खिलाड़ी हैं। तो मेन हॉकी एशिया कप की विजेता टीम कौन सी रही? साउथ कोरिया। इसका 5वां टाइटल था। उसके बाद देखते हैं वुमेन हॉकी एशिया कप। पहले हमने देखा मेन हॉकी एशिया कप, अब हम देखते हैं वुमेन हॉकी एशिया कप जो कि 2022 में हुआ। तो इसमें होस्ट कंट्री कौन सी थी? ओमान में हुआ था। चैंपियन टीम बनी जापान और जापान का ये तीसरा टाइटल था। तीसरी बार जापान वुमेन हॉकी एशिया कप में जीती है। रनरअप टीम रही साउथ कोरिया और यहाँ पर भी भारत का तीसरा स्थान रहा। मेन हॉकी एशिया कप में भी भारत का तीसरा स्थान था और यहाँ पर वुमेन हॉकी एशिया कप में भी भारत का तीसरा स्थान है। मेन हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया ने जीता था और वुमेन हॉकी एशिया कप जापान ने जीता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो 2022 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज किसने जीती है? तो 2022 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज ये इसका 2nd एडिशन था। भारत होस्ट कंट्री थी और चैंपियन टीम भी इंडिया लेजेंड थी। तो इसमें जो लेजेंड प्लेयर होते हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं, वो खेलते हैं। तो 2022 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में चैंपियन टीम कौन सी बनी? इंडिया लेजेंड। और ये इसका 2nd टाइटल है। रनरअप टीम कौन सी रही थी? तो श्रीलंका लेजेंड रनरअप टीम रही। और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला तिलक रत्ने दिलशान को, जो कि श्रीलंका लेजेंड के खिलाड़ी हैं। तो 2022
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज विजेता टीम रही इंडिया लेजेंड। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2022 में हुए थे, यानी कि कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी टॉपिक इस वीडियो से रिलेटेड हैं उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में वो पढ़ना है तो उन वीडियो को देख लेना। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए थे। तो मेजबान देश कौन सा था, यानी कि होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो बर्मिंघम इंग्लैंड। इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। संस्करण एडिशन था 22वां। स्टेडियम कौन सा था? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम था। आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन। और मस्कट यानी कि शुभंकर कौन सा था? तो पैरी। जो आप ये देख रहे हैं ये राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था। तो ये 22वां संस्करण था। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में। इस बार 22वां राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ और अगला राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया में होगा ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। उसके बाद देखते हैं तो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान और पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी ये भारत की तरफ से ओलंपिक के लिए उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी और निखत जरीन बॉक्सिंग प्लेयर। तो ये भारत की तरफ से ओलंपिक के लिए समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। उसके बाद आखिर में हम कॉमनवेल्थ गेम में जो मेडल टैली है वो देख लेते हैं। अगर आपको डिटेल में जो भी मेडल भारतीय खिलाड़ियों को मिले हैं मैंने सभी डिटेल में पढ़ाए हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप देख लेना। यहाँ पर हम मेडल टैली देख लेते हैं कि किसको कितने मेडल मिले। तो कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा मेडल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिले। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा, 178 मेडल मिले इसको, जिसमें से 67 गोल्ड हैं, 57 सिल्वर हैं और 54 ब्रॉन्ज हैं। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर रहा 176 मेडल के साथ और भारत चौथे नंबर पर रहा, याद रखिएगा 61 मेडल के साथ, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर मेडल हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो टोटल कितने हो गए? 61, 22, 16 और 23। तो भारत की रैंकिंग रही 4 और ये आपको मेडल भी पता होने चाहिए कि कितने गोल्ड मिले हैं, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज, क्योंकि मेडल भी पूछ ले जाते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।